देखिए, तो ये जो पेपर है ये है सहायक सम परीक्षक का पेपर है। और ये जो पेपर है साइड बी है, सहायक सम परीक्षक, जैसे कि आपको डेट लिखा होगा, देखिए 2018 में हुआ था ये 23 तारीख को। तो यही है पेपर। अब हम चलिए इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें देखिए हरा जो लगा हुआ है पेन से वो सही आंसर है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरे में कितने जो तेंदुपत्ते होती तो 50,000। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएनजी की तरह यह प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है एवं शीतलक की आवश्यकता होती है। दूसरे, हाइड्रोकार्बन की तरह यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता। और तीसरा, इंजन में उपस्थित मीथेन के दहन को त्वरित करने के लिए एक प्रबल उत्तेजक है। तो इसका जो आंसर है तीनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाभिकीय संयंत्रों पर विचार कीजिए। अप्सरा, साइरस, जर्लिन, पूर्णिमा नाभिकीय संयंत्रों में पूर्ण रूप से जनवरी 2011 में बंद कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर है केवल 2, ऑप्शन बी साइरस, इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है। सबसे पहले है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी, तो यही इसका सही आंसर है। बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन सी हरितगृह गैस उत्पन्न होती है। तो अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो इसका ऑप्शन ए है वो होगा। फिर ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है। तो देखिए अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार होता है। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं नगरीय निकाय द्वारा अपशिष्ट जल को प्राकृतिक जल में बहाने के लिए बीओडी की सीमा होती है <10 ppm, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। फिर है, अलकनंदा क्रूज सेवा निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ की गई। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। अगला है, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है कि चौथा बिम्स्टेक कहाँ हुआ था। तो ये नेपाल में हुआ था, ये करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है वो भी करंट का ही है। 2018 के एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत की स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये 8वां। तो ये जो है करंट का क्वेश्चन है, याद रखिए। फिर है, 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की उत्कृष्ट फिल्म कौन सी है। तो हिंदी मीडियम उस समय की थी 2018 में जब ये हुआ था। तो आप लोग को वही बताना चाहूँगा कि ये जो है करंट अफेयर से भी है। जैसे ये भी करंट अफेयर में है कि 2018 में जो पद्मश्री पुरस्कार है ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग करंट पे भी ध्यान दीजिएगा। अगला है, इस राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम अंत्योदय एक्सप्रेस, ये छत्तीसगढ़ का है। इसमें से कौन इस राज्य से राज्यसभा के सदस्य है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय रामविचार नेताम थे। इसके बाद ये भी करंट अफेयर का जो है, स्वच्छता सर्वेक्षण में इस राज्य के किस शहर को जो है वो प्रथम स्थान मिला, अंबिकापुर। फिर देखिए ये इतिहास का क्वेश्चन है, कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो ये आंसर सी होगा, बृहदत्त। फिर है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, फारस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये जो है क्वेश्चन विलोपित हुआ था, क्योंकि विलोपित इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे सर सैयद अहमद खां पहले लिया था। उसके बाद जब संशोधित मॉडल आंसर जारी किया तो इस क्वेश्चन को क्या हुआ, डिलीट कर दिया। फिर अगला है, आदि शंकराचार्य में निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो इसका सही आंसर है अद्वैतवाद। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कैलाश मंदिर, एलोरा। फिर अगला है, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता माना गया। तो हिरण्यगर्भ को माना गया। फिर ये जो है ये भी जो क्वेश्चन है वो विलोपित कर दिया गया था। पहले ऑप्शन ए लिया गया था, उसके बाद जब संशोधित मॉडल आंसर जारी किया गया तो इसको फिर विलोपित कर दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर है, इस राज्य की गौड़ जनजाति द्वारा फाल्गुन मास में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी, मेघनाद। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राज्य की छत्तीसगढ़ उपन्यास स्कूल के मर्याद के लेखक है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, के.आर. भूषण। फिर है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाँस शिल्पकला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची है। तो ऑप्शन जो है बस्तर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है प्रत्येक चौथे वर्ष में कुंभ का आयोजन, ये इसका जो है सही आंसर नहीं है। फिर है, इस राज्य में राज्य में स्थित राज्योलोचन मंदिर बनाने वाला राजा विलासतुंग निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो नल वंश जो है विलासतुंग, याद रखिएगा, जो राज्योलोचन मंदिर का निर्माण कराया था नल वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? तो इसका जो सही आंसर है कोटपाल की संधि। आप कमेंट करके बताइए कि कोटपाल की संधि कब हुई। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान इस राज्य में जंगल सत्याग्रह हुए? तो इसका जो सही आंसर है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जब चालू हुआ तब इस राज्य में क्या हुआ, जंगल सत्याग्रह चालू हुए। फिर है देखिए यहाँ पे जोड़ी मिलाना है, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो देखिए 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत तो 65.46 इसका सी आंसर है। सी भूमि एवं मंडी जिले में पाया जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार मैग्नेटाइट। ये भूगोल का क्वेश्चन है। फिर अगला है चौवर ढाल स्थित है हसदोमान बेसिन में, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र है? तो सब ऑप्शन ए जो है जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन, ये जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करिए। बारसूर जो है मामा भाचा मंदिर, केशकाल फूलों की घाटी, बालोद गंगा मैया मंदिर और लोरमी खड़िया बांध। तो इस प्रकार से ये जो है जोड़ी मिलाना आया है छत्तीसगढ़ से, जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में क्रम देखिए। तो देखिए संविधान का प्रस्तावना क्या है, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, इतना ही बोलेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आया, न्याय, फिर आया स्वतंत्रता, फिर आएगा समता और फिर अंतिम में आएगा भ्रातृत्व। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था संविधान से था, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा संविधान को भी, क्योंकि बेसिक से बेसिक और डीपली से डीपली क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसे अच्छे से और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि आपको एग्ज़ाम के समय कन्फ्यूज़न न हो पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ें तो आपको याद रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करती तो क्या होगा? तो देखिए आपको मालूम है कुछ नहीं होने वाला, कोई त्यागपत्र नहीं देगा और राष्ट्रीय संयुक्त सत्र आहूत करेगा। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 सही है, याद रखिएगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कथन में। अगला है, कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियाँ नहीं हैं? देखिए यहाँ पे क्लियरली पूछा है कि स्वविवेक की शक्तियाँ नहीं हैं। तो देखिए लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ये उसकी स्वविवेक की शक्ति है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, ये भी उसके जो है स्वविवेक की शक्ति नहीं है, याद रखिएगा। फिर है शासकीय विधेयक को सिफारिश सहित वापस भेजना, ये उसकी स्वविवेक पर निर्भर करता है। विधेयक को रोक लेना, ये भी उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। फिर संसद का सत्र बुलाना, ये भी जो है वो उसकी स्वविवेक की शक्ति में बोलते हैं। फिर है विदेश यात्रा करना और फिर है शासन के विषय में किसी की जानकारी प्राप्त करना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 और उसके बाद 5 6। इसके बाद है देखिए पंचायती राज संस्थाओं की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या आपको जैसी मालूम होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में कितना होते हैं, 10 से 20, जनपद में 10 से 25 और जिला पंचायत में 15 से 40। इस प्रकार से आपको ये मालूम होगा तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे आराम से बन सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर अगला है ग्राम सभा की बैठकों के बारे में क्या सही है? तो देखिए ग्राम सभा जो है प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में बैठक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के मुख्यालय में बैठक होनी चाहिए। कलेक्टर बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है और सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच जो है इसका वो करेगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा। फिर यदि जिला पंचायत का जो वो अध्यक्ष है वो सामान्य वर्ग का है तो जो उपाध्यक्ष है वो कौन से वर्ग का होगा? आपके
ST SC या OBC वर्ग का होगा। फिर ये जो 2 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो आप लोग करंट अफेयर का जो करंट डाटा है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। ये भी देखिए तीनों क्वेश्चन जो है लाइन से करंट अफेयर के, तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ और दोनों करंट अफेयर से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 46 छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितने मिलते हैं, तो स्तर जो है उसके 4 है। फिर है अगला कृषक जीवन ज्योति योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। फिर है छत्तीसगढ़ में किस प्रमुख खनिज का उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक है, तो ये टीन। फिर अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया, तो खनन एवं उत्खनन। फिर अगला है छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है, तो चना। इस प्रकार से ये टोटल 50 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन के थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मेरे अगले वीडियो में जो मैथ्स है, रीजनिंग है और हिंदी के जो 100 क्वेश्चन हैं उसके बारे में रहेंगे। तो अब तक के लिए आप इसे देखते रहें।